पहले प्रयास में जो है सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर हो और आप सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको जो है अक्सर क्या होता है, सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है। आप अभी जो है तुरंत स्कूल से पास आउट हुए हैं +2 करके, तो आप चाहते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर करें, क्वालिफाई करें और एक सिविल सेवा अधिकारी बने। तो इसके लिए आपको जो है सही गाइडलाइन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये गाइडलाइन आपको जो है घर पर भी रहकर बिना किसी कोचिंग, बिना किसी इंस्टीट्यूट के आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, या जो घर बैठे जो है आप अपना एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको सही गाइडलाइन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले प्रयास में सीएससी क्लियर करने के लिए पहले आप जानिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, मिनिमम योग्यता होता है उसको क्लियर करने के लिए या उसको प्रिपेयर होने के लिए, अपेयर होने के लिए उसमें, तो उसमें जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन होता है, स्नातक होना चाहिए सीएससी एग्जाम के लिए, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप अभी अभी जो है पास आउट किए हैं 10+2, तो टारगेट आपका रहेगा, टारगेट आपका 2029 टारगेट रहेगा। आपके पास ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल का समय है, नॉर्मल जो है 3 साल में ग्रेजुएशन क्लियर होता है। तो इस ग्रेजुएशन के करने के साथ साथ जो है आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन भी कीजिए और तैयारी भी कीजिए। इसमें सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए 3 एग्जामों से गुजरना पड़ता है। पहला है प्री, मेन और इंटरव्यू। प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मेन में होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए, और इंटरव्यू आपका साक्षात्कार हो गया। ये 3 एग्जाम होता है। 3 एग्जाम क्लियर करने के बाद जो है सिविल सेवा अधिकारी आप बन सकते हैं। अभी जो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। पहले 2015-16 के पहले जो था सिविल सेवा में हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत कम आता था, लेकिन अभी जो है हिंदी माध्यम वालों को काफी अच्छा रिजल्ट आने लगा है। तो आप जो है अगर हिंदी माध्यम से भी हैं तो आप टेंशन फ्री होके आप जो है सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 साल आपको जो है ग्रेजुएशन करने में लगेगा और 3 साल तक आप तैयारी कर सकते हैं। अब 3 साल में जो है आप ग्रेजुएशन भी क्लियर करें, साथ में आपका टारगेट भी रहेगा। तो आप कैसे टारगेट का पढ़ें, क्या क्या, तो सबसे पहले इसका फाउंडेशन बनाना है। क्या बनाना है? सिविल सेवा एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले इसको फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन बनाना है। अब फाउंडेशन कैसे बनेगा? आप जो है एनसीईआरटी का बुक लीजिए, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। एनसीईआरटी में बहुत सारे बुक है, आप कौन कौन से पढ़िए वो देखिए। कौन कौन से पढ़ेंगे? आपको बुक बोझ बनाना नहीं है, आपको लिमिटेड बुक पढ़ना है। हिस्ट्री क्लास 6 से 12 तक का पढ़ लीजिए, आसान है बिल्कुल। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपका 6 से 12 तक पढ़ लीजिए। इंडियन पॉलिटी या सिविक्स जिसको कहते हैं, सिविक्स या पॉलिटी, ये भी 6 से 12 तक पढ़ लीजिए। इकोनॉमी, छह से 12 तक। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक ये आप 6 से 10 तक का पढ़ लीजिए। आपका जो है जब आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो साथ साथ आप जो है अपना नोट्स बनाते चलिए, अपना नोट्स तैयार कीजिए आप अपना पढ़ने के साथ साथ।
एग्जाम के लिए जब आप प्री या मेन देंगे तो ये नोट्स आपको काफी कारगर होगा, काफी बढ़िया आपको हेल्प करेगा, काफी अच्छी तरह से हेल्प करेगा। आप नोट्स तैयार कीजिए, साथ में जो है आप एमसीक्यू बनाइए, आंसर राइटिंग, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कीजिए, सब्जेक्टिव में आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग से आपको क्या होगा, मेन की तैयारी के लिए या मेन में आपको आंसर लिखने के लिए मदद होगा। आंसर राइटिंग कीजिए। ये आपका जो है एनसीईआरटी बुक है। जब आपका एनसीईआरटी बुक क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है दूसरी किताब लीजिए, बिपिन चंद्रा का हिस्ट्री ले लीजिए, बिपिन चंद्रा, या आप जो है स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री ले लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री नॉर्मल जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का जो है काफी मददगार होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। स्पेक्ट्रम का पढ़िए। ज्योग्राफी जो है आप इसका पढ़ लीजिए सुधांशु गुर्जर का, सुधांशु गुर्जर का। इंडियन पॉलिटी आप जो है मेरा वाला बुक पढ़ सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था भाई मंतोष कुमार, या आप जो है इसके साथ आप लक्ष्मीकांत भी ले लीजिए, एम लक्ष्मीकांत। मेरा वाला बुक जो है आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा और एम लक्ष्मीकांत जो है ये भी आपको मदद करेगा, एम लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी आप जो पढ़ लीजिए मृणाल पटेल का, मृणाल पटेल का जो है आप इकोनॉमी पढ़ लीजिए। ये आपका जो है 2 साल में क्लियर करना है, ये आपको 2 साल में इतना पूरा आपके क्लियर कर लेंगे। बाकी बचा आपका 1 साल, 1 साल के बाद 2000 आ गए 28 तक, 2028 तक आ गए। अब आपका टारगेट 2029 है। 2028 से आप जो है प्री के लिए आप जो है टेस्ट देना आराम कीजिए, टेस्ट मारना, टेस्ट देना आराम कीजिए। आपको 1 से 2 टेस्ट आप डेली दीजिए, आपका जो है पूरा प्री के लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। आप टेस्ट दीजिएगा, प्री के लिए टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद मेन राइटिंग प्री के साथ साथ, प्री के टेस्ट के साथ साथ आप थोड़ा सा और बढ़ाइएगा, थोड़ा सा और बढ़ाइएगा। तो आप जो है द हिंदू अखबार लीजिए, और द हिंदू अखबार लेने के बाद जो है इसका जो हेडलाइन होगा, जो बढ़िया न्यूज होगा, जो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको नोट्स बनाइए। द हिंदू का करेंट अफेयर्स इसी से मिल जाएगा, करेंट अफेयर्स से, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। आपको जो मेन के लिए होगा, मेन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्री के लिए भी होगा। जब आप उसके बाद आ जाइएगा प्री क्वालिफाई करने के बाद में, आप मेन राइटिंग के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एक सादा पेपर लीजिएगा, इस तरह से सादा पेपर, ऐसा वाला, इस तरह से सादा पेपर लीजिए, और सादा पेपर लेकर के सादा पेपर में ही लिखने की कोशिश कीजिए, और लिमिटेड शब्दों में ही किसी क्वेश्चन का आंसर आप लिमिट शब्दों में लिखने के लिए कोशिश कीजिए। अब लिखने का तरीका मेन राइटिंग का, सबसे पहले आप उसका डालिएगा इंट्रोडक्शन डालिएगा, उसके बाद आप उसका वर्ड लिखिएगा क्या कह रहा है, और तीसरा कंक्लूजन निकालिएगा, लास्ट में जो है कंक्लूजन निकालिएगा, लास्ट में आप कंक्लूजन उसको लिखिएगा। ये मेन राइटिंग का आंसर या मेन का आंसर लिखने का सही तरीका हुआ। आप जो इतना करने के बाद आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीएससी 2029 क्लियर करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर इतना आप पूरा क्लियर कर लिए तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 2029 में सीएससी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो है जरूर क्लियर करेंगे। इसमें जो है आप लिमिटेड बुक्स को, लिमिटेड नोट्स को ही आप लेके चलेंगे, ना कि 10 तरह का बुक है, 10 तरह का किताब पढ़ रहे हैं तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। आपका जो है इसी तरह से आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रेटेजी नहीं बना पाता है, सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, उससे जो है क्वालिफाई नहीं कर पाता है लोग।
तो आपको क्वालिफाई करना है तो आप इस तरह का स्ट्रेटेजी बनाइए, इस तरह का जो है पढ़ने का आदत डालिए। सबसे बड़ा दिक्कत है ना, आप 10+2 अभी करके निकले हैं तो आपको जो है आदत नहीं है, तो आप पढ़ने का आदत नहीं है तो आप धीरे धीरे, आपके पास 3 साल का समय बचा हुआ है, आपके पास 3 साल का समय है, तो धीरे धीरे आप जो है पहले 4 से 5 घंटे पढ़ने की कोशिश करें 6 महीने, 6 महीने के बाद 6 से 7 घंटा शुरू करें, फिर अब 1 साल निकल गया तो 8 से 9 घंटा शुरू कर दें। उसके बाद जो करना क्या है, पढ़ना ही है, पढ़ना है 10 से 12, आप जो है 12 से 14 घंटे आप पढ़ेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। मैं 2 बार मेन राइटिंग कर चुका हूँ, 2 बार मेन का एग्जाम दे चुका हूँ, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि मैं हिंदी माध्यम था। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं हिंदी माध्यम था, इसलिए मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। तो आपको जो है मेन तक और इंटरव्यू में आना है, तो जैसे आप मेन क्लियर करेंगे, इंटरव्यू के लिए आप कोई कोचिंग क्लास बढ़िया से ज्वाइन कर लीजिए या आप जो है इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए, तो आपका इंटरव्यू ही क्लियर हो जाएगा। ये जो है पढ़ने का तरीका, पहले ज्यादा नहीं करना है, 4 से 5 घंटा पढ़ना है, फिर 6 महीना होगा 6 से 7 घंटा। अब नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपका जो भी पढ़े हैं, सबसे बड़ी चीज है नोट्स बनाने के बाद आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। अब जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप मेन राइटिंग के आंसर जो है बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जब तक आपका कंसेप्ट, आप जो है क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेगा सिविल सर्विस बिहार की राजधानी पटना कहाँ है, तो इस तरह से क्वेश्चन ही पूछेगा ना। आपको सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, भारत का सबसे जो है बढ़िया एग्जाम या जो है भारत का सबसे हाई क्वालिटी का एग्जाम देंगे, तो आपको कंसेप्ट उसी तरह से क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाकर के प्री क्वालिफाई करेंगे। जब प्री क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप मेन में जा पाएंगे। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक, खास करके उनको भी कहते हैं जो गार्जियन अगर चाहते हैं कि अभी उसके बच्चे छोटे हैं, 7 में है, 8 में है, 9 में है, उनके बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, तो वो भी जो है अपने बच्चों को स्ट्रेटेजी इस तरह से अभी से अगर बना के रखे तो उनको बच्चे को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, उनको क्वालिफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह का स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं, आप चाहते हैं कि उनका बच्चा सिविल सर्विस क्लियर करे, ये जो है सिविल सर्विस को नहीं, सिविल सर्विस के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए है, अगर वो चाहते हैं कि इस तरह से क्लियर करें तो आप अपने बच्चों को भी जो इस तरह से आप अपना कंसेप्ट बना के रखें। आप नोट्स बनाने की जो है उसको पूरा कोशिश करवाएं, नोट्स बनाए और जो छोटे छोटे आंसर राइटिंग करवाएं, तब जाकर के आपका जो बच्चा 10+2 आते आते पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। 10+2 आते आते 10+2 हो गया, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर होगा, पूरा पक जाएगा। जब पक जाएगा तो आपको जो है जब एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट देगा, उसी अटेम्प्ट में आपके बच्चे का क्लियर हो जाएगा। या जो अभी 10+2 पास किए उसके पास 3 साल का समय है, वो 3 सालों में जो है अपना कंसेप्ट क्लियर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है। ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि मैं इंडियन पॉलिटी का नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन बैच, ऑनलाइन क्लास है मेरा, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है। इंडियन पॉलिटी का ऑनलाइन क्लास बिल्कुल फ्री है। मैं ये शुरू कर रहा हूं 5 अप्रैल से, ये 5 अप्रैल से मैं इंडियन पॉलिटी का शुरू कर रहा हूं, आप फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो है मेरे नंबर से आपको व्हाट्सएप करना होगा, अपना एड्रेस भेजना होगा, अपना सारा कुछ, यहाँ नंबर लिख देता हूं मैं, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी का कंसेप्ट बैच जो 10+2 खास करके अभी किए हैं उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं और सबसे कम उम्र में आईएएस बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये